काम दीजिए, दान नहीं। और यदि दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के पश्चात अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है और यही सच्ची देशभक्ति। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब शिक्षा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं अपितु ज्ञान अर्जन के लिए विद्यालयों की चौखट पर कदम रखेगा। चाणक्य जी कहते हैं कि राष्ट्र का उदय और अस्त दोनों ही अध्यापक के हाथों में होता है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक अध्यापक वेतन के लिए नहीं अपितु बच्चों के ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ाएगा। बात करें यदि हमारी शिक्षा प्रणाली की, तो जब हमें एक अच्छे अभियंता की आवश्यकता थी तो हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का गठन किया। जब हमें एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता थी तो हमने एम्स का गठन किया। और जब अब हमें सदियों से एक अच्छे राजनेता की आवश्यकता है तो अब तक हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स का गठन क्यों नहीं किया। जिस तरह हमारे प्राणों को बचाने के लिए एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमारे देश के प्राण और लोकतंत्र की सेहत का ध्यान रखने के लिए भी एक अच्छे राजनेता की आवश्यकता है। मुझे राजनीति से परहेज नहीं वरन राज करने की नीति से ऐतराज है। चुना गया उम्मीदवार जनता के लिए राजा नहीं अपितु जनता का सेवक होता है, जिसका कार्य जनता की समस्याओं का निदान करना होता है। लेकिन हमारे राजनेता तो कुछ इस प्रकार हमारी समस्याओं का निदान करते हैं कि पहले आंखें फोड़ देते हैं और फिर चश्मे दान करते हैं। दुख तो मुझे तब होता है जब हमारी भोली भाली जनता किसी भी पार्टी की कर्म और विचार देखकर नहीं बल्कि उनके धर्म, पार्टी और प्रचार देखकर उन्हें वोट करती है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक पार्टी विरोधी पार्टी की नीतियों का विरोध करने से पहले उन्हें सफल बनाने का प्रयास करेगी, जब संसद में लड़कर नहीं समझकर फैसले लिए जाएंगे, जब राजनीति में खेल और खेल में राजनीति नहीं होगी। हमारे देश की आत्मा समझे जाने वाला मीडिया, अखबार और समाचार किसी भी देश को इसी से देखा, जाना, समझा और परखा जाता है। लेकिन दुख तो मुझे तब होता है जब एक विशेष मुद्दा सुबह चाय की चुस्की के साथ शुरू तो होता है लेकिन अगले ही दिन एक पुराना अखबार हो जाता है। जब एक विशेष मुद्दे की डेडलाइन हो जाती है और किसी चर्चित व्यक्ति की छींक भी हेडलाइन हो जाती है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मीडिया अन्याय के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएगा, जब वो सरकार की किसी भी नीति की वाहवाही करने से पहले उसका आकलन व अवलोकन करना जनता को सिखा पाएगा। आज हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर शाम को 6 बजे ये चर्चा हो रही होती है कि साईं बाबा हिंदू है या मुस्लिम। याद रखिए, हमारा राष्ट्र निर्माण, हमारा राष्ट्र धर्म से एक बात सिखाता है, वो तुम्हें हिंदू कहेंगे, वो तुम्हें मुसलमान कहेंगे, लेकिन तुम्हें हिंदुस्तानी होने पर अडिग रहना है। याद रखिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे कई महान क्रांतिकारी हमारे देश के लिए कुर्बान हुए थे, न कि किसी धर्म के लिए। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब अनाथ आश्रम एवं वृद्धाश्रम की गिनती शून्य मानी जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब सफाई अभियान में केवल सरकार का नहीं, सड़क पर चलने वाला प्रत्येक नागरिक हाथ बटाएगा। मुझे समझ नहीं आता, हम गंगा को पूजित कर रहे हैं या फिर प्रदूषित कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर शौच के लिए शौचालय में जाना, शौच के बाद हाथ धोना, कूड़े को कूड़ेदान में डालने जैसी बातें भी हमें विज्ञापनों के माध्यम से समझानी पड़ती है। पेड़ काट कर बनाए जाने वाले कागजों पर सेफ ट्री जैसी सूक्तियां लिखी जाती है। आज हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर घर में जिन गिलासों से पानी पिया जाता है उन्हें तो चैन से बांध कर रखा जाता है और सरकारी नलों की तो पाइपें भी चुरा ली जाती है। तो इस बात की क्या प्रामाणिकता है कि महात्मा गांधी व विवेकानंद जी के सपनों का भारत चोरी नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक व्यक्ति नैतिक रूप से सकीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, चर्चित मान मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह शिन्न अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। हमें बड़ी बड़ी बातों की नहीं, छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने की है, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगती है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि क्या होगा असमानताओं की लकीरें खींचकर, क्या होगा असमानताओं की लकीरें खींचकर, चलो करे राष्ट्र निर्माण इसे देशभक्ति से सींचकर। कुछ नहीं होगा मेरा मन से यहाँ चीख कर, कुछ नहीं होगा मेरा मन से यहाँ चीख कर, चलो करे राष्ट्र निर्माण दूसरों से सीख कर। मेरी वाणी पर जरूर कीजिएगा विचार, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।